Assalamualaikum to all of you dear students. यार वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. एज यू नो in my previous video I have explained the idea of orbit, subshell and orbital. In order to strengthen that idea, in order to clarify that concept more in detail, we must have a concept of quantum numbers. यार ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात हो जाए. किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को कंप्लीटली डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए जो सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज यूज किया जाता है, इस सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बीएससी एमएससी लेवल में पढ़ाई जाती है. कॉम्प्लेक्स सी जो है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप की एक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसकी बेस पर ये कैलकुलेशंस करते हुए डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की डिटेल बताई गई है कि एटम के अंदर के किस तरह से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल वगैरह के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैटेगराइज किया जा सकता है. यार ये बिल्कुल मेथड ऐसे है कि अगर आप लोगों से कोई एड्रेस पूछा जाए या आप लोग किसी बंदे से मिलना चाहो, आपका एक फ्रेंड आपको फ़ोन करता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम कहाँ रहते हो, आप उसे कहते हो मैं लाहौर में रहता हूँ, तो कहता हूँ आ जाओ मिल लो, मुलाकात हो जाती है आप लोगों की. ऐसे थोड़ी लाहौर में आप कहे बुला लेंगे और वो लाहौर आ जाएगा और आपकी मुलाकात होगी. बेटे आप यू हैव टू सेंड द कंप्लीट एड्रेस इफ यू वांट टू मीट हिम. आप उसको मिलना चाहते हैं, उसको सही एड्रेस भेजोगे जिस पे वो आपसे मिलने आएगा. पता चले तुमने दाता दरबार का एड्रेस उसको बताया और वो वहाँ पहुँचा हुआ और लंगर खा रहा है और तुम्हें साथ में दुआएँ दे रहा है कि मुझे कहाँ का रास्ता दिखा दिया है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए बेटा प्रॉपर टाउन पता होना चाहिए कि आप बताओ कि यार मैं लामा इकबाल टाउन में रहता हूँ, फ़लाँ ब्लॉक है, फ़लाँ हाउस नंबर है. तो दैट्स द मेन थिंग जिसकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा आपको वहाँ पे आके मिल सकता है. ये जो क्वांटम नंबर्स है ये भी यही बताते हैं. जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन का पहले मोहल्ला बताते हैं, फिर उसका गली नंबर बताते हैं, फिर उसका हाउस नंबर बताते हैं. इवन के स्पिन क्वांटम नंबर तो ये तक बता देता है कि अपने घर के अंदर वो कमरे में बेड पर क्लॉकवाइज है लेटा हुआ या एंटी क्लॉकवाइज है. यानी कि मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की जानकारी को हासिल करने के लिए जो सेट ऑफ पॉस्टुलेट्स पेश किया गया है, उस सेट ऑफ पॉस्टुलेट को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स. सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन which explain the behavior like energy, shape and orientation of an electron in an atom completely called quantum numbers. क्वांटम नंबर की 4 टाइप्स जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आइडिया दिया, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन. आइए ज़रा डिटेल के साथ लेकर के चलते हैं इनको. सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पढ़ाऊँगा, मेन पॉइंट्स बताने के बाद हर एक क्वांटम नंबर के, उसके बाद फिर मैं समराइज़ करूँगा क्वांटम नंबर की डिटेल, फिर मैं दोबारा आऊँगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की तरफ. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर n के साथ. और ये एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो डिस्क्राइब करता है शेल को, ऑर्बिट को या एनर्जी लेवल को. हर एक लाइन, हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू होगा. यानी कि वो क्वांटम नंबर जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के शेल को, ऑर्बिट को या एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है रेडियस या साइज ऑफ एन एटम. क्या मतलब, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहे डिफरेंट शेल्स, जिसका भी हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. तो अब देखें कि अगर मैं इनको के, एल, एम, एन के नाम से जानूं, तो एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल तक का ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एटॉमिक साइज कहते हैं, इसको अगर पता चलाना हो तो किसका ऑफ कोर्स सहारा लिया जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का. एक ये पॉइंट आ गया. इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड टेबल. क्या मतलब, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पीरियड टेबल के 7 पीरियड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अगर कोई फर्स्ट पीरियड का मेंबर होगा तो उसके मैक्सिमम एक ही शेल होगा, 1 शेल या 1 ऑर्बिट. जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का आपको पता है
कि एक एक शेल होता है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहा था। इस तरह सेकंड पीरियड के 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड के 3 शेल होंगे, यानी कि एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल मॉडर्न के जिस पीरियड से बिलोंग करता है वही उसके नंबर ऑफ शेल्स होंगे। ये बात भी अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लीजिएगा। अगली बात, रिप्रेजेंट किया जाता है एन लेटर के साथ और एन 1 2 3 4, इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसको नेचुरल नंबर्स का सेट बोला जाएगा। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद इसकी वैल्यू, अगर आपसे कोई कहे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका था। फॉर्मूला अगर फाइंड करना हो, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो किसी भी शेल में, तो 2n² है। और यहीं पे मैंने एक और फॉर्मूला बताया जो आगे जाके अप्लाई भी करूंगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर फाइंड करने हैं, ऑर्बिटल्स इन ए शेल, तो फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, n² है फॉर्मूला। ये ऑर्बिटल्स इन ए शेल अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन आगे चल के एग्जाम्पल्स के अंदर जाके बताऊंगा, जब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताऊंगा। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल क्वांटम नंबर का नाम दिया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ऑल्सो कॉल्ड शेल क्वांटम नंबर, शेल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिट क्वांटम नंबर। उसके बाद आपसे कोई कहा जाए कि ऑल क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेप्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पिन। याद रख लीजिएगा कि ऑल क्वांटम नंबर्स derived from principle, derived from principle except spin quantum number, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिराइव नहीं होता। ये भी एक पॉइंट आप लोगों के पास आ गया। अब देखिए, n की वैल्यू 1 के साथ k शेल होगा। k स्टैंड्स फॉर कर्नल या कुर्स भी बाज लोग कहते हैं, कुर्स का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। और एल लैंग, ये भी जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर ये के से क्यों शुरू कर लिया, ए बी सी से क्यों नहीं शुरू किया। तो के फॉर कुर्स, एल फॉर लैंग, वैसे जो है वो इसको कर्नल जो है वगैरह के साथ भी रिलेट किया जाता है। कर्नल का मतलब इनर शेल होता है, ये स्मॉल शेल होता है। एनी हो, उसके बाद आगे अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, एन ओ पी क्यू ऑनवर्ड आगे। अब देखें कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो फॉर्मूला देखें, n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये साथ में स्क्वायर लें, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। ये पावर लिमिट है, ठीक है। अब यहीं पे ऑर्बिटल्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो बेटा फॉर्मूला n² है, तो एक ऑर्बिटल के शेल में होगा। यहाँ पे अब मैं ऑर्बिटल्स भी आपको साथ ही लिख के दे देता हूँ ताकि आप वो भी याद रख सको। कैलकुलेट कैसे होने हैं वो मैंने आपसे कहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जब मैग्नेटिक वगैरह पढ़ाऊंगा तो तब डिटेल में आएगा। अब देखिए, n² 2 का स्क्वायर करें तो क्या बनता है, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें देखो अल्लाह ताला ने 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल दिए तो ऑर्बिटल्स 4 दिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इधर देखो 9 ऑर्बिटल्स होंगे और इधर देखो तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे। ये जो मैंने नंबर लिखा है ना ऑर्बिटल्स का, ये बाद में जाके आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि क्या वाकई इतने ऑर्बिटल्स बनते हैं इस शेल के अंदर जितने मैं आपको बता करके जा रहा हूँ। कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेम नहीं, कोई चोरी नहीं बेटे, कोई ठगी नहीं है। आप लोगों की आंखों के सामने कोई हाथ की सफाई भी नहीं है, सब कुछ अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से बातचीत, ठीक है, जो कि हमें शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है, क्लियरली देखिएगा। ये एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो डिस्क्राइब करता है सब शेल को या सब एनर्जी लेवल को किसी भी इलेक्ट्रॉन के। अब ये सब एनर्जी लेवल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेव लाइक मोशन को कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। It actually describe the wave-like electronic motion. I'm talking about S, P, D, and F. I'm talking about their spherical shape, their double shape, their double shape, and as you know, these are the shapes of waves actually. With the help of azimuthal quantum number, इसका मतलब है azimuthal quantum number को हम क्या नाम दें, सबशेल quantum number, सबशेल quantum number,
With the help of azimuthal quantum number of waves of an electron can be find out. रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर l के साथ. l इज इक्वल टू 0 1 इसकी पोर है 2 3 4 ऑनवर्ड आ गए. अब इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, वो चले जाते हैं ऑफ कोर्स किसके अंदर, होल नंबर्स के अंदर. तो मैं कह देता हूँ कि सेट ऑफ मैथमेटिकल होल नंबर्स. इसका मतलब है वैल्यू 0 हो सकती है, कैन बी 0 बट कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन. ये एमसीक्यू है जो आपके सामने मैंने पॉइंट आउट कर दिया. फॉर्मूला फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल के अंदर, तो एल वैल्यू को यूज़ करते हुए सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए जा सकते हैं 2 × 2 L+1. ये जिसने एक दफ़ा चालाकी दिखाई थी और इस फॉर्मूले को पूछ लिया था 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बेटा 4L+2 अगर कह दिया जाए तो भी इसमें कोई गलती नहीं है, 4L+2 भी इसी में इंक्लूड होगा. उसके बाद कहता है इट्स वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय द फॉर्मूला L इज इक्वल टू n-1, यानी कि n की वैल्यू में से 1 माइनस कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू मिलेगी, L की. अब यहाँ पे फिर आप लोगों ने एक पॉइंट याद रख लेना है कि L वैल्यू हमेशा n वैल्यू से कम होगी और n वैल्यू हमेशा L वैल्यू से ज़्यादा होगी. तो मैं कह देता हूँ L इज ऑलवेज लेस than n for an electron in an orbital. किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी L की वैल्यू n की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर्मूला है n-1. अब ये जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, इसके अंदर आप लोगों को अगर किसी भी एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चलानी हो तो वो तो फॉर्मूला पढ़ लिया. सबशेल में ऑर्बिटल्स की तादाद अगर पता चलानी हो एज़िमुथल क्वांटम नंबर से, तो वो फॉर्मूला ये देखो, ये शुरू वाला 2 हटा दो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है. तो अंदर वाला जो फॉर्मूला है 2L+1, ये आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में दोबारा आएगा. ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि ओरिएंटेशंस को कहते हैं. अभी ये आ रहा है जस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेट फॉर सम टाइम. क्या सीखा, होल नंबर्स हैं, 0 हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. 2n² जो शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला था यहाँ पे था 2 × 2L+1. और अगर ऑर्बिटल की तादाद पता चलानी है तो फिर ऑफ कोर्स 2L+1 हो जाएगा, शुरू वाला 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स को ही मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं. अब इसकी वैल्यूज जो डिराइव की गई है वो कैसी कैसी, आइए ज़रा उसके ऊपर भी बात हो जाए. बेटा ईच L वैल्यू जो है वो एक सबशेल को डिस्क्राइब करती है. लाइक अगर n की वैल्यू 1 हो तो फॉर्मूला के मुताबिक n-1 करके हमें क्या मिलेगी, L वैल्यू मिलेगी. 1 - 1 0, तो L वैल्यू 0 का क्या मतलब है, याद रखिएगा S सबशेल. साथ ही लगे हाथों इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर लेते हैं. तो बेटा फॉर्मूला था 2 × 2L+1, राइट. अब इस फॉर्मूले में आप L की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, याद रखिएगा L की वैल्यू 0 फिक्स्ड है S सबशेल के लिए, कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती S सबशेल के लिए जो है वो 0 के अलावा L की वैल्यू. तो 2 ये 0 हो गया, +1 1 हो गया, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये देखो पीस S सबशेल अगर हो तो उसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. आगे चल के पढ़ेंगे कि उसमें बेचारे में ऑर्बिटल ही एक होता है. Now here comes 2 - 1 is equal to 1, P subshell or 6 electrons, D subshell 10 electrons and F subshell 14 electrons. ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चलाने के फॉर्मूलाज. अब यहाँ पे 2 MCQs आ सकते हैं जो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग है बताता हूँ. मैं कहता हूँ यार इफ n is equal to 4, तो एक क्वेश्चन है मैक्सिमम L वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम L वैल्यू क्या होगी. आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, n-1 वाला सर जी फार्मूला लगाते हैं और n की वैल्यू 4 है, -1 कर दें तो 3. सर जी यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी. लेकिन बाज़ दफ़ा चालाकी लगती है और वो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यूज, यहाँ पे आके रोला पड़ जाता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ L वैल्यूज पता चलानी है. इसके ऊपर अब हमें क्या करना चाहिए, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं. आपको पता होना चाहिए n-1 फॉर्मूले के मुताबिक L की वैल्यू आ रही है 3. अब देखो L की वैल्यू मैक्सिमम आई है 3. L की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से.
मैक्सिमम जाना 3 तक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेना है? 0 से। 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल वैल्यूज अगर काउंट करेंगे तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 4, यानी कि टोटल 4 मैक्सिमम वैल्यूज बन रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। मैक्सिमम वैल्यू अप टू 3। इफ n इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम एल वैल्यूज अप टू 3। इफ n इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल वैल्यूज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4। ये 2 MCQs हैं टेक्निकल, ये भी ज़हन में रख लीजिएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि l हमेशा n से कम होता है, ये बात भी आप लोगों ने सीख ली। ये थी सारी बातें किसके लिए? ऑफ कोर्स ये थी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। अब ज़रा ये शेप गौर से देखें। ये पड़ा हुआ आप लोगों के पास न्यूक्लियस, उसके गिर्द ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या ऑर्बिटल जिसको कहते हैं वो मैक्सिमम। अभी मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। ये जो सारी पिक्चर आपको दिख रही है ना, कि ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा 1s, ये रहा 2s जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देखिए ये 2p, ये 2p, उसके बाद ये आ गया बड़े साइज़ का 3s। अभी भी आपको बताऊंगा मैं कि SPDF वगैरह बढ़ने से साइज़, शेप और एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये भी आप लोगों को बताते चले जाएंगे। उसके बाद ये देखिए ये 2p के 3 ऑर्बिटल है, एक 2px होगा, एक 2py होगा और एक 2pz होगा, और इस तरह का ये रीजन बन जाता है। ये एक एटम का एक्चुअल पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है अलॉन्ग विद ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बात बतानी है रिगार्डिंग टू द ऑर्बिटल्स, वो क्या है? SPDF के ऊपर कंपैरिजन करके ना एंड पे आप लोगों को बताऊंगा SPDF में एनर्जी किसकी कम किसकी ज़्यादा। बल्कि यार क्यों, व्हाई आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, मैं यहीं पे ही आप लोगों को बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। KS P D एंड F। आपसे कहा जाए यहाँ पे इस पिक्चर को देखकर कि नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, तो आपका आंसर होना चाहिए S, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। फिर और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। लोएस्ट एनर्जी किसकी होती है? S की होगी। बाकियों का ऑपोजिट करते चले जाना, P की ज़्यादा, फिर D की ज़्यादा, फिर F की ज़्यादा। नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन है? S। लोएस्ट एनर्जी किसकी है? S। कोई आपसे पूछे थिकेस्ट क्लाउड किसका है? थिकेस्ट क्लाउड, तो आपका आंसर S होना चाहिए। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इसका क्लाउड भी थिकेस्ट होता है, तो थिनेस्ट फिर किसका होगा? F का। ये सारी बातें। उसके बाद जो सबसे स्मॉल साइज का, अगर आप लोग देखो नियर टू द न्यूक्लियस बात करूंगा, अभी मैं 1s 2s 3s की बात नहीं कर रहा, अभी मैं जस्ट एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, लोएस्ट एनर्जी, थिकेस्ट क्लाउड और इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग यहां पे देख रहे हो मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा है? तो वो भी S ऑर्बिटल होगा, मोर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस। इस तरह आप देख रहे हो S न्यूक्लियस के सबसे करीब है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की तरफ सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग कौन है? S ऑर्बिटल। अब देखो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट होकर ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस के गिर्द सबसे ज्यादा थिक एरिया बना लेता है, ये देखो। तो न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शील्ड करता है वो कौन सा होगा? वो S ऑर्बिटल होगा, याद रख लीजिएगा। S ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होने से। तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट। जो आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिपल्शन ऑफ नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो मैक्स शील्डिंग इफेक्ट किसका हुआ? S ऑर्बिटल का। तो मिनिमम किसका हुआ? F का। तो D और F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जब साइंस पढ़ाऊंगा ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी आइडिया दूंगा। ओके, हो गया। नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हो गया, लोएस्ट एनर्जी हो गया, थिकेस्ट क्लाउड हो गया, मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हो गया, मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट हो गया। ये सारी बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है। फिर आप लोगों से ये कहा जाए
कि इन सबशेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है मैक्सिमम, वो अगर आप लोगों से, तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को, ये इसके अंदर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑफ कोर्स इसके अंदर आ जाएंगे 14। तो इनको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर अरेंज करना हो तो ये ऑर्डर बन जाएगा, और अगर फिलिंग ऑर्डर की बेस पर अरेंज करना तो ऑपोजिट हो जाएगा। n प्लस एल वैल्यू की बेस पर बात होती है जो बाद में पढ़ेंगे। अब आपको कोई कहे एस सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो एक ऑर्बिटल इसका, इसके कितने ऑर्बिटल अभी पढ़े थे, 3 ऑर्बिटल है इसके, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसके कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है जो अभी हम पढ़ेंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड। और इसके कितने ऑर्बिटल है, इसके जनाब 7 ऑर्बिटल है। ये 70 मत समझ लेना, मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ओ फॉर ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल। तो ये तो कुछ बात होगी रिगार्डिंग टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको बता दिया एस पी डी एफ के हवाले से। आप बच्चा मुझसे पूछा सर एनर्जी किसकी ज़्यादा, मैंने बता दिया कि एफ ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये इनको आप इनके एनर्जी की बेस पर अगर अरेंज करो तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, एस से ज़्यादा पी, पी से ज़्यादा डी, डी से ज़्यादा एफ। और मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट दिया था वेव नंबर से कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेव्स बढ़ती चली जाती है एक्चुअली एनर्जी बढ़ती चली जाती है। मूविंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि नंबर